हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस दरोगा का सेट नंबर 6 और विस्तार से देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपका सुचेता कृपलानी हो जाएंगी और यूपी के बने थे। कहाँ से? यूपी से ही बने थे सुचेता कृपलानी। और भारत की प्रथम महिला गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू, ये भी आपका यूपी से ही बने थे। और बोलता है यूपी के प्रथम महिला, ये महिला जो है ये आपका दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये मायावती बनी थी। शीला दीक्षित प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी थी। शीला दीक्षित आपका हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या है? तो यदि वह जो है भारत की नागरिकता का परित्याग करेगा, तो ये जरूरी है कि ये त्याग कर देगा। और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो ये भी सही है। और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये नहीं होगा। और कहता है सरकार की आलोचना करता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी का संबंध है जो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। और ये कर संचार समिति से संबंधित है। चेलैया समिति का संबंध है। बैंकिंग सुधार से जो है नरसिम्हा समिति का सुधार संबंध है। मल्होत्रा कमेटी जो होता है वो बीमा क्षेत्र से हो जाता है, मल्होत्रा कमेटी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलता है 4 नंबर की निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों में विकास से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 में वित्त मंत्री है। और बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत की ये जो है ये बैंकों का बैंक कहलाता है और ये राष्ट्रीय बैंक है। और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था और मुंबई में इसका मुख्यालय है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। और बोलता है सेबी की स्थापना 1985 ईस्वी को हुआ था। कब? 1985 ईस्वी को। इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई देखने को मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? तो ये रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की ये करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है ओजोन 3 एक वर्ग है। तो ओजोन 3 एक वर्ग क्या है? तो ये हो जाएगा बसीय अम्ल है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। विषाणु जो है ये वायरस है। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध जो है ये काकोरी कांड षड्यंत्र केस से संबंधित है। 1925 ईस्वी में हुआ था काकोरी कांड, 1925 ईस्वी में। अलीपुर का संबंध किससे है? तो अली फिर हो जाएगा भगत सिंह से। अलीपुर का संबंध भगत सिंह से है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे। और कौन? वृक्ष ये जो वृक्ष जो थे ये आपका पीपल के वृक्ष थे, यहीं आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध के। सारनाथ का संबंध है कि प्रथम उपदेश दिए थे आपका पाली भाषा में गौतम बुद्ध सारनाथ में ही। राजगिरी का संबंध है जो ये प्रथम गुरु इनका ये थे अलार कलाम जो थे ये राजगिरी के ही थे। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। और कहता तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। 1000 दिनारी अमीर खुसरो को कहा जाता था। और ये बलवन के दरबार में भी रहते थे अमीर खुसरो। खड़ी बोली का आविष्कार अमीर खुसरो ने किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हेन सॉन्ग रहते थे तुगलक के काल में।
चलिए अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक है जो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाए थे, फिरोज शाह तुगलक। और ये कुतुब मीनार का 5वां मंजिला के निर्माण भी करवाए थे आपका फिरोज शाह तुगलक। इब्राहिम लोदी जो है बाबर द्वारा युद्ध लड़ा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, तो इब्राहिम की पराजित हुई थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और इसका 1930, 31 और 32 में हुए थे। और कांग्रेस ने एकमात्र अधिवेशन यानी दूसरे अधिवेशन में दूसरी सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में हुआ था दूसरा, जो इसका कांग्रेस का नेतृत्व करता महात्मा गांधी जी थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, जो अध्यक्षता किए थे। अमौलिक अधिकार का संरक्षण भी इन्हीं में दिए गए थे। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में किए थे महात्मा गांधी, एकमात्र अध्यक्षता, और 3 बार नामित किए गए आपका महात्मा गांधी। मौलाना आज़ाद आपका सबसे युवा जो थे 1940 से 1946 तक सबसे अधिक दिन तक ये आपका रहे थे अध्यक्ष। चित्तरंजन दास हो जाएंगे 1922 ईस्वी में किए थे गया के अधिवेशन में, जो बिहार में दूसरी अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में। सबसे पहले 1921 ईस्वी में अध्यक्षता इनको मिला था, पर वो जेल में थे। और 1921 ईस्वी की अध्यक्षता में इनकी जो पढ़े थे, ये आपका लिखा हुआ जो इनका भाषण पढ़े थे आपका सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। और सरोजिनी नायडू ने ही 1921 में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में भाग लिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हम्पी में विजयनगर के भगवान अवशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। तो किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये लाए गए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हम्पी जो है ये किस नदी पर है? तो ये हम्पी है आपका किस नदी पर पड़ता है हम्पी? तो ये हो जाएंगे आपका तुंगभद्रा नदी पर हो जाएंगे हम्पी। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। हरियर रणबुक्का ने किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एमबीटी के शासनकाल में किए थे विजयनगर की स्थापना। 14 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज्य का सबसे मुख्य भाग आपका हो जाएगा ग्राम सभा हो जाएगा। सबसे निम्न जो है ये आपका ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचायती राज का संबंध जो है अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में, और नीति निर्देशक तत्व में संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज आपका राज्य सूची में सम्मिलित होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो ये आपका चुनाव आयोग हो जाएंगे। कब दिया जाता है? जब 1/6% ले आते हैं तो, और 4 राज्यों में उनकी सीट आ जाती है तब। और चुनाव आयोग का संबंध कब किससे है? तो अनुच्छेद 124 में है। ये 324 में चुनाव आयोग का संबंध है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो रामनाथ कोविंद जो थे ये बिहार के गवर्नर थे, और प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए थे रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो किसके लिए है समान संहिता की परिकल्पना? तो ये नागरिकों के लिए है। और नागरिकता का संबंध है जो अनुच्छेद ये भाग 2 में है। और अनुच्छेद कब से? तो अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकों का ये समान संहिता जो है एकमात्र ये आपका लागू हुआ है आपका 44वें अनुच्छेद में। तो ये एकमात्र गोवा में है। 18 नंबर क्वेश्चन है अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुने गए थे? तो ये हो जाएंगे आपके वेंकैया नायडू चुने गए थे। और मीरा कुमार जो है ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बने, स्पीकर बने थे मीरा कुमार, जो जगजीवन राम की पुत्री हुई है और बिहार से संबंध रखती है। हामिद अंसारी जो है ये प्रथम मुस्लिम ये उपराष्ट्रपति बने थे हामिद अंसारी।
19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सा न्याय जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो किया जाता है, और ये उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 32 के द्वारा किया जाता है और उच्च न्यायालय से किया जाता है। कब किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है 226 के द्वारा किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, और ये क्या होता है? हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान का संबंध है आंकड़ों का अध्ययन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और विटामिन डी हम लोग के शरीर में डायरेक्ट प्राप्त होता है और सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग हो जाता है, जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं। थायमिन की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में आपका गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्क्रबी रोग हो जाता है, जो आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जो HCl के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल राज्य कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 इसका सूत्र होता है, और फॉर्मिक अम्ल जो है आपका चींटी में पाया जाता है। इस एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है आपको खट्टे फल संतरे उंतरे में पाया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है, और जा करके पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में जा करके पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। 25 नंबर है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तलचर हो जाएगा आपका उड़ीसा में स्थित है। झारखंड में आपका झरिया हो जाएगा, और सबसे अधिक भारत में कोयला उत्पादक राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ये भंडार में आपका सबसे अधिक जो है ये आपका झारखंड हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कोझिकोड को ही हम लोग कालीकट के नाम से जाने जाते हैं, और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा ने 1498 में ये कालीकट में ही पहुँचे थे। कहाँ? कालीकट में ही पहुँचे थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो किसकी भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ये मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो मानसीन राम मेघालय में ही होता है। इससे पहले मानसीन राम से पहले चेरापूंजी में होता था। पश्चिम बंगाल का आपका बांग्लादेश से भी मिलता है। सिक्किम बांग्लादेश से तीरों ओर से घिरा हुआ है, सिक्किम भी मिलता है। अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा लगाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल आपका हो जाएगा कौन सी? तो बाजरा हो जाएगा जो खरीफ की फसल है। जौ, गेहूं, जौ, सरसों जो है ये रबी फसल है। खरीफ फसल आपका अक्टूबर नवंबर में ही काटा जाता है, और ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह की परीक्षण किया है? जूनो ने किस ग्रह की परीक्षण किया है नासा ने? तो ये हो जाएंगे आपका बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है, और ये सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति आपका हो जाएगा। और चमकता हुआ यानी भोर का तारा और शाम का तारा, सबसे चमकीला तारा आपका सूर्य को कहा जाता है। बुध जो है आपका सबसे छोटी उपग्रह जो है आपका बुध हो जाएगा। और शनि आपका बलइयों वाला ग्रह कहलाता है, आपका शनि ही कहलाता है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है आपका शनि ही हो जाएगा। बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है,
31 नंबर बोलता है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? यमुनानगर हरियाणा में। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका समवर्षा कहलाती है। और समान ताप वाली को समतापीय रेखा कहा जाता है और समान दाब वाले को समान दाब रेखा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो कौन जो है जो भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका कल्पक्कम। जो कल्पक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है जो कल्पक्कम, तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। कब? 1971 ईस्वी में। रावत भाटा आपका हो जाएगा राजस्थान, नरौरा हो जाएगा आपका यूपी में हो जाएगा, और कुडनकुलम आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। 34 नंबर है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बहुमूल्य खनिज से किससे है, तो ये माफ़ कीजिएगा बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति का संबंध। गोल्डन फाइबर आपको जूट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर आपका जूट को कहा जाता है। और जूट का सबसे अधिक उत्पादक देश जो है बांग्लादेश है, और भारत में पश्चिम बंगाल करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, तो कौन सा दर्रा है, चलिए देखते हैं आंसर। तो कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा, बालघाट दर्रा। तो ये हो जाएगा आपका पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है, जो केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, तो केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर ही एंथ्रेसाइट कोयला के जो प्रमुख कोयला है, जो सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। उत्तराखंड में गुलाबों के नगरी कहा जाता है आपका चमोली को, यही उत्तराखंड में ही पड़ता है। पंजाब आपका चावल और गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पंजाब है। हिमाचल प्रदेश आपका सेब उत्पादन में अग्रणी है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है और यूएसए में स्थित है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील हो जाएगा, जो मिस्र में पड़ता है। 38 नंबर है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अलास्का जो है आपका किस देश में स्थित है, तो अलास्का हो जाएगा आपका अमेरिका में, यूएसए में स्थित है, अमेरिका में अलास्का। आगे की क्वेश्चन है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर बोलता है कि भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग या गरसप्पा हो जाएगा, जो कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है जोग या गरसप्पा, और गांधी जी के नाम पर इन्हीं का है, जो गांधी सागर के नाम से जानता है। शिव समुद्रम आपका हो जाएगा तमिलनाडु में शिव समुद्रम, और कावेरी नदी पर स्थित है जो शिव समुद्रम है। अगला है 44 नंबर, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करता है। जनसंख्या लाभांश जो है किससे निर्दिष्ट करता है, तो ये हो जाएगा किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना से करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। आइए 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कारिल पट्टू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी जो है माउंट आबू जो है कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आरावली पहाड़ी के ऊपर है और राजस्थान में पड़ता है ये माउंट आबू पर ही जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू में स्थित है।
44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है और राष्ट्रीय गीत का भी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे और गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे और देवदास के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएंगे, देवदास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका देवदास के लेखक। चलिए आगे, चलिए सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सूरदास की काव्य रचना है जो सूरसागर है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 1901 ईस्वी से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और जो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 ईस्वी से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में प्राप्त हुए थे गीतांजलि पुस्तक के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, सुबोत्रो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुबोत्रो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है और ये संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। अगला ये 48 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि ओजोन यानी ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय आपका वियना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा। और ओपेक की स्थापना जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है ये WTO का मुख्यालय। IMF का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। IMF का मुख्यालय न्यूयॉर्क। 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है और 3 जनवरी को आपका सबसे नज़दीक सूर्य और पृथ्वी होते हैं जो उपसौर के नाम से जाने थे 3 जनवरी को, और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे आपका मनाया जाता है ये आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, कहता है NSDL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। 52 नंबर क्वेश्चन, भास्कर की लीलावती जो किस विषय का मानक मूल पाठक है? तो ये हो जाएगा लीलावती आपका गणित से संबंधित है। किससे? लीलावती का संबंध जो है गणित से संबंधित है। 53 नंबर है, काव्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट जो है किस कंपनी से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपका नाइक से संबंधित है जस्ट डू इट। 54 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी शैली जो किस एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी शैली जो चित्रकला शैली है आपका बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो किस रोग से खुद मुक्त किया है? तो ये बर्ड फ्लू से किए हैं। और बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H1N1 से होता है। क्या होता है? H1N1 से होता है बर्ड फ्लू। और H5N1 से होता है, H5N1 से होता है स्वाइन फ्लू होता है। ये डेंगू जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस से होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं ईस्ट इंडिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो किस देश में आयोजित की गई है? तो ये हो जाएंगे वियतनाम में किया गया है, और वियतनाम की राजधानी कहाँ? हनोई स्थित है। चलिए ये मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस है। फिलीपींस आइए मलेशिया फिलीपींस की राजधानी मनीला है। आइए हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो DRDO द्वारा जो किया गया विकसित मानव रहित टैंक का नाम मंत्रा है। और DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था 1 जनवरी को। और कहता है DRDO का मुख्यालय आपका दिल्ली में है।
दिल्ली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर बोलता है गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो किस महीने में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे? तो ये अप्रैल में किए थे, ये 1917 ईस्वी में किए थे। और इनका जो किनके आवाहन पे किए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आवाहन पे किए थे। 3 कठिया के लिए 3/20 यानी कि नील की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर की कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये हो जाएंगे आपका कर्नाटक सरकार ने लिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्नाटक आपका कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है और चाय उत्पादन में जो है असम प्रथम स्थान है। और तमिलनाडु जो है ये आपका हो जाएगा सूती कपड़ों के उत्पादन में ये है। और उड़ीसा आपका कोयला उत्पादक करता है, उड़ीसा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो ये किस में हुआ था? तो ये टोक्यो में हुआ था। किस में? टोक्यो में हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश को हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश 1956 ईस्वी में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक होते हैं। 64 नंबर है एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य का एक इकाई जो है एंगस्ट्रम हो जाता है। आवृत्ति का हर्ट्ज जो हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए आवृत्ति के मापा जाता है तो किससे? तो हर्ट्ज से मापा जाता है 65 के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है चीनी का कटोरा। और सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को कहा जाता है। लुधियाना जाना जाता है साइकिल के उत्पादन के लिए, उद्योग के लिए और होजरी उद्योग के लिए लुधियाना जाना जाता है। और बिहार में आपका, बिहार जो है सबसे अधिक वर्तमान में ये आपका हो गए हैं ये फल उत्पादन में, ये माफ़ कीजिएगा ये मखाना उत्पादन के लिए बिहार जाना जाता है। 67 नंबर है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ ईईजी का संबंध किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईईजी का संबंध जो है ये आपका मस्तिष्क से संबंधित रहता है। और ईसीजी का संबंध जो है हृदय से संबंध रहता है। सबसे बड़ी जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये आपका लीवर हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 है कि सही कथन को चुनिए। 70 में जो है सही कथन लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन जो है कम होता है लाल रंग का। और आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना हो जाएगा? तो ये आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति जो मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? तो ये एम्पियर से। किससे मापा जाता है विद्युत शक्ति? तो ये हो जाएगा विद्युत शक्ति की इकाई वाट हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्या है कि विद्युत मोटर में यानी कि किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका डायनेमो हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्या है? 74 नंबर बोलता है
74 नंबर बोलता है कि मानव शरीर में होता है क्या, मानव शरीर में लगभग 70% जो है ये पानी होता है मानव शरीर में। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो है अमीटर से मापा जाता है और विभवांतर जो मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है विभवांतर। 76 नंबर क्वेश्चन है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो किसका उत्पादन में जो है भारत सबसे अग्रणी है, तो ये हो जाएगा अभ्रक के उत्पादन में भारत अधिक है, उत्पादन में अधिक के प्रथम स्थान है। और अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जिप्सम जो है, जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में भी होता है और तांबा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है जो मध्य प्रदेश हो जाएगा, कौन सा, एमपी हो जाएगा। और लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादक आपका उड़ीसा हो जाएगा भारत में। 77 नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य को लिए दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था और 1983 ईस्वी में दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था ये 1983 ईस्वी में। आप सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिए थे और बोस आइंस्टीन संघनन भी दिए थे आइंस्टीन ही। 78 नंबर क्वेश्चन है कोशिका की शक्ति स्रोत होता है, कहता है सो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पावर हाउस भी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को किसने किया था खोज, अल्टमैन ने किया था। किसने, अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया था कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। राइबोसोम है जो प्रोटीन की, ये क्या था, फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन को फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है, विषाणु हो जाएगा एड्स। फफूंद से होता है, खाद खुजली हो जाता है फफूंद से। और ये जो होता है बैक्टीरिया से होता है आपका, ये तपेदिक रोग जो होता है बैक्टीरिया से। और जल से खराब से होता है ये टाइफाइड रोग होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, जिसको अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से आपका दूध की शुद्धता मापी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई जो है क्या है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा दाब की इकाई। आगे क्वेश्चन है 82, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ये आपका ये पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करें। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुए थे 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कहाँ, कुशीनगर में हुआ था। और बताइएगा आप कि ये राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा आपका कहाँ हुआ था। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति आपका ये आपका हुआ था गया में, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध की। और दूसरा बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट में बताइएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। कब बिहार बना था, तो बिहार 1912 ईस्वी में बन गया था, 22 दिसंबर 1912 ईस्वी को। और बिहार दिवस आपका 22 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और बिहार बनने की बंगाल से अलग हुए थे बिहार, और घोषणा किए थे बिहार राज्य का अलग होने से जॉर्ज पंचम ने किए थे। और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये बिहार का निर्माण हुए थे। जॉर्ज पंचम ने 1911 में ये द्वितीय दिल्ली दरबार में आपका घोषणा किए थे। तो 1936 में आपका उड़ीसा राज्य का निर्माण हुआ था, किसका, उड़ीसा का। और 2000 में छत्तीसगढ़, ये उत्तराखंड और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। आगे 85 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि
पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो यह किसने बताया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताए थे। और आर्यभट्ट का संबंध है जो कहाँ से? पटना से संबंधित रखते थे आर्यभट्ट। और शून्य के भी आविष्कार किए थे कौन? आर्यभट्ट ने ही किए थे। और आर्यभट्ट के सम्मान में इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। कब? 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, कहता है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये किए थे आपका बालपुत्र देव ने किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुरानी आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा ये बिहार में। 88 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तो ये तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किससे है आच्छादित? तो ये हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी से सबसे सर्वाधिक आच्छादित है। और रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी से है? तो ये हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। और ये कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी से आपका ये सर्वाधिक घिरे हुए है। 90 नंबर क्वेश्चन है, कहता है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये किसने किए थे? तो ये हो जाएंगे आपका किसने किए थे? तो ये इब्राहिम किसने किए थे? तो इस्लाम शाह ने किए थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों की 40 साल तक काम किया था? तो ये सबसे पहले किसने बताए थे? तो ये विलियम फिंच ने बताए थे, जो अकबर के काल में ही विलियम फिंच आए थे। 93 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है ये सुल्तान जैनुल आबादीन के नाम को जाना जाता है कश्मीर का अकबर। और कश्मीर का इतिहास जो है ये राजतरंगिणी कलहन में मिलता है। और कश्मीर को बोलता है कि अकबर ने स्थापना किया था। 94 नंबर बोलता है कि फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फैजी आंदोलन की शुरुआत आपका हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और ये कब लिखे थे? 1867 ईस्वी में लिखे थे। और इसी में ये धन का निष्कासन का सिद्धांत दिए थे और प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपये बताए थे। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके हंगरी हो जाएंगे, स्थल रुद्र देश है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो द्वीप है ये आपका बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप आपका यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। चलिए सुमात्रा जो है आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। इंडोनेशिया में माफ कीजिएगा, इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पड़ता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो ये पम्पास में नहीं है। ये अर्जेंटीना की घास की मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये इसका आप बताइएगा कमेंट सेशन में कि विश्व का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है।
रेशम का। 100 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के किस देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो कर रहा है ये कर रहा है सऊदी अरब, और वर्तमान में जो निर्यात कर रहा है आपका भारत का सर्वाधिक आपका रूस कर रहा है। कौन? रूस कर रहा है आपका वर्तमान में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।